हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं और उनके आंसर्स ढूंढेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इनके आंसर्स बनेंगे। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो है वो मुद्रा की पूर्ति को किस तरीके से कंट्रोल करता है। अब डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए कुछ वो कदम उठाएगा जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। उन कदमों को या उन उपायों को कह लीजिए हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है, साख का जो प्रवाह है, उसको किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। सेम ही आंसर आपका बनेगा, चाहे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आ जाए या आप फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आ जाए, आपने सेम आंसर उसमें लिखना है। और क्या बन सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसके प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। अब वो प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, वो क्यों यूज किए जाते हैं, वो सारा आप ब्रॉडली इस वीडियो में समझेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसरों को समझने से पहले आप दो चीजें समझेंगे। देखिए, मैंने जो पहले वाली वीडियोज है उनमें समझाया है, थोड़ा इसमें देख लीजिए। दो वर्ड होते हैं, इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को कहते हैं स्फीति या फिर महंगाई, जिसको हम आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिफ्लेशन, जिसको कहते हैं अवस्फीति, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या है, मंदी है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है। सप्लाई ऑफ मनी कैसी है, ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी सप्लाई ऑफ मनी को कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके जी। दूसरा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वो कंडीशन होती है जहां तो अर्थव्यवस्था में ना तो आय है, ठीक है, ना तो इनकम है, ना रोजगार है, ना डिमांड है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। अब सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, तो उत्पादन करके आप करोगे भी क्या। तो ऐसी कंडीशन में अर्थव्यवस्था में ना रोजगार है, ना इनकम है, कुछ भी नहीं है, तो उसको उठाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो कदम उठाएगा, यानी सप्लाई ऑफ मनी इसमें कैसी होती है, कम होती है, उसको क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो सेंट्रल बैंक जब महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए कदम उठाएगा। और जब डिफ्लेशन की कंडीशन है, मंदी की कंडीशन है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा हो, फिर सप्लाई बढ़े, उत्पादन बढ़े और जीडीपी आपकी बढ़ सके। ओके, अब देखिए जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उनको दो भागों में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम कहते हैं मात्रात्मक और क्वालिटेटिव को कहते हैं हम गुणात्मक। ओके जी, इस वीडियो में मात्रात्मक क्वांटिटेटिव पर फोकस करेंगे। मैंने यहाँ कुछ नाम लिख दिए हैं कि जब आपका सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को अपनाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजों पर वो फोकस करता है या किस चीज को घटाता है या बढ़ाता है। जैसे कि बैंक रेट को घटा बढ़ा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है, खुले बाजार में ऑपरेशंस करना, काम करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को समझाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कवर अप करेंगे। ओके, तो समझते हैं बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को या फ्लो ऑफ क्रेडिट को। ओके जी, तो चलिए समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, मात्रात्मक उपकरण कौन से होते हैं। मात्रात्मक उपकरण वो उपकरण होते हैं जो एक इकोनॉमी को ओवरऑल रूप से, यानी सारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर इसके किसी भी उपकरण में, जो मैंने आपको बताए थे, रेपो रेट है, SLR है, किसी में भी चेंज होगा तो एक अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं ये सभी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ओके, तो देखिए दीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के, जिन्हें हमने किस में डाला है, क्वांटिटेटिव में डाला है, अफेक्ट
ओवरऑल सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की पूरी सप्लाई को, पूरी मनी सप्लाई को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, नॉट ए स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ना कि एक स्पेसिफिक सेक्टर को, यानी कि एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं उन सबको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, सिर्फ एक सेक्टर को ये प्रभावित नहीं करेंगे। क्या प्रभावित नहीं करेंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं या जिनको हमने क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में डाला है। ओके, तो पहला था आपका बैंक रेट, बैंक दर। देखिए ये एक तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मान के चलिए, यानी कि अगर हम किसी से रुपया उधार लेते हैं तो हमसे ब्याज लेता है, किस दर पर हमसे ब्याज लेगा इस पे डिपेंड करेगा हम कितने रुपए की डिमांड करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली हम कम पैसा उधार लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम ज्यादा पैसा उधार ले सकते हैं। तो इस बैंक रेट को घटाकर और बढ़ा करके जो आरबीआई है वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक से जब ये लोन लेंगे तो सेंट्रल बैंक इनको फ्री में तो लोन देगा नहीं, कुछ इंटरेस्ट इनसे लेगा। तो क्या करता है सेंट्रल बैंक, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक के पास जब ये कमर्शियल बैंक लोन लेने जाता है ना, महंगाई ज्यादा है यानी कि मनी की सप्लाई पहले ही ज्यादा है, तो क्या करेगा ये, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगा, बैंक रेट को ही क्या कर देता है, सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे। और जब इसने मान लीजिए 5,000 रुपए लोन ले लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2%, ठीक है, बढ़ा दिया जी, पहले था 2%, अब हो गया 4%, जो सेंट्रल बैंक ने इसको बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में महंगाई है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है और उसे ठीक करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। बढ़ा दिया जी, 4% हो गया। जब 5,000 रुपए ले रहा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% था, अब 4% हो गया, डेफिनेटली कम लेगा। मान लीजिए 3,000 रुपए ही अब लोन पर सेंट्रल बैंक से ले रहा है। जब इसने लोन कम लिया है तो ये सप्लाई ऑफ मनी कैसे करेगा, कम करेगा। अब इसको ऐसे समझिए, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ने लोन ले लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लेने वाले कौन है, आम पब्लिक है, हम लोग हैं। जब इसने 4% पर लोन लिया है तो हमको ही 4% पर देगा क्या, नहीं जी, हमको और बढ़ा के देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, डेफिनेटली हम भी कम ही लेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ऐसे अपोजिट कर लीजिए, अगर अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन है यानी कि मंदी की कंडीशन है तो पहले था 2%, अब ये क्या कर देगा सेंट्रल बैंक, उसको 1% कर देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो सारे जाओगे ना लोन लेने भाग भाग करके, कमर्शियल बैंक भी ज्यादा लोन लेगा सेंट्रल बैंक से और फिर हम लोग भी कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोन लेंगे और उससे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो देखिए, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की वो दर है जिस पर एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, जिस दर पर आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को रुपया उधार देता है। इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, यानी कि पैसा ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, और जब पैसा ज्यादा है तो क्या करना, उसको कम करना है। पैसा कम करने के लिए क्या करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। तो देखिए, आरबीआई अडॉप्टेड डियर मनी पॉलिसी, अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पैसा ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाएगा, डियर मनी पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महंगी साख नीति। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है या बैंक रेट, उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट ड्यू टू दैट, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीज। जब सेंट्रल बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है तो मार्केट में, मार्केट का मतलब है कमर्शियल बैंक जिस रेट पर लोगों को रुपया उधार दे रहा है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, जिसकी वजह से पूंजी की जो लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी पैसा लेना कैसा हो गया है, महंगा हो गया है। पूंजी की लागत बढ़ने से क्या होगा, दिस लोअर्स द डिमांड ऑफ क्रेडिट, जिसकी वजह से जो साख की डिमांड है, यानी जो लोग उधार ले रहे थे उधार की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग उधार लेना कम कर देंगे। देयरफॉर, जिससे सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, जिससे सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति में क्या आनी शुरू हो जाएगी, गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और जो कंडीशन है इन्फ्लेशन की, महंगाई की या मुद्रास्फीति की, वो क्या हो जाएगी, इज करेक्टेड, ठीक हो जाएगी। इसके अपोजिट में क्या होगा, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है, पैसा नहीं है लोगों के पास, यहां लिख देती हूँ पैसा कम है, कम है तो क्या करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगा कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो देखिए,
आरबीआई अडॉप्ट्स चीप मनी पॉलिसी। आरबीआई जो है वो सस्ती साख नीति को अपनाता है। सस्ती साख नीति का मतलब है जो बैंक रेट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। बैंक रेट कम हो गए, डेफिनेटली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और लोन लेने की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लोन ज्यादा ले रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी अर्थव्यवस्था में। आरबीआई डिक्रीज द बैंक रेट। आरबीआई जो है वो बैंक रेट को कम कर देता है। 4% था उसको 2%, 1.5% कर देगा। ड्यू टू दैट, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि 4% तो आरबीआई ने कर दिया था तो कमर्शियल बैंकों ने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, और आरबीआई ने कम कर दिया है। जब उन्हें कमर्शियल बैंकों को ही पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो वो भी क्या करेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूंजी की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि रुपया लेना, उधार लेना कैसा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट। इसकी वजह से क्या होगी, साख की मांग बढ़ जाएगी, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू राइज, और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंगली डिफ्लेशन इज करेक्टेड, जिससे क्या हो जाएगी, मंदी की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। अब सेंट्रल बैंक ने जो ये नीति अपनाई है कि बैंक रेट को घटा देगा, बढ़ा देगा, ये कहां तक सफल हो सकती है, या इसका सफल होना, इसकी सक्सेस जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। पहला है डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स अपॉन द सेंट्रल बैंक फॉर लोन, कि कितनी मात्रा में जो कमर्शियल बैंक है वो लोन के लिए सेंट्रल बैंक पर डिपेंड करते हैं। सेंट्रल बैंक ने अपना लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास अपना ही रिजर्व इतना है कि उसे लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे इन्फ्लेशन की कंडीशन ठीक हो जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं है ठीक होने का। यानी कि मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने तो 4% बढ़ा दिया था, कमर्शियल बैंक को 4% पर जो आरबीआई उससे लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन ये वाला जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास अपना ही रिजर्व इतना है कि इन्हें लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, या इन्हें कहीं और से सस्ते रेट पर लोन मिल रहा है। तो वहां पर जो आपकी बैंक रेट वाली पॉलिसी है वो सक्सेस नहीं हो सकती है। इंपोर्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग सोर्स ऑफ फंड्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में बैंकिंग सिस्टम के अलावा नॉन बैंकिंग सोर्सेज हैं जहां से लोग आसानी से उधार ले सकते हैं, सस्ते रेट पर उधार ले सकते हैं, तो वहां पर भी ये सिस्टम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। इस वीडियो में लेंथी हो जाएगी, सिर्फ बैंक रेट को ही समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। बने रहिए साथ में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।